ओम शांति। दुनिया में जिस्मानी सेवाधारी होते हैं, परमात्मा हमें सिखाते हैं रूहानी सेवाधारी का महत्व। और जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो, रादर महिलाएं तो बढ़ चढ़कर इसमें रूहानी सेवाधारी बनने में, या यूं कहो कि सेवाधारी के इस श्रृंखला में बहुत प्रोत्साहित होती है। तो सेवाधारी के रूप में महिलाएं की जब बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि महिलाओं का जो अभी का प्रेजेंट का स्तर है वो तो काफी इम्प्रूव हो चुका है। कुछ समय पूर्व की बात करें, कुछ डिकेड्स पहले की, तो महिलाओं को तब तो घर से भी बाहर निकलने की भूमिका नहीं दी जाती थी। पर्दा सिस्टम था, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, एजुकेशन में रिस्ट्रिक्शन, वर्क में रिस्ट्रिक्शन, रादर विरोध किया जाता था। तो ये काफी समय पहले महिलाओं का ये स्तर हुआ करता था। और देखते हैं कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज का जब स्थापन हुआ 1936 की बात है, उस समय भी महिलाओं का स्तर बहुत कम था। और परमात्मा ने जो ज्ञान अमृत का कलश है, ज्ञान बांटने का कार्य जो है, वो महिलाओं की जिम्मेवारी पर छोड़ा। अर्थात इस संस्था की जो एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर है वो महिलाओं को सौंपी। तो ये परिवर्तन की एक प्रतीक्षा बहुत समय से थी एक्चुअल में, परंतु कोई न कोई ऐसा फोर साइटेडनेस वाला व्यक्ति होता तो ही ये परिवर्तन हो पाता। तो परमात्मा जो कि विश्व को अर्थात सृष्टि को रचने वाले हैं, परिवर्तन भी तो वही करवा सकते हैं ना। तो अपने अंदर मानवता के उत्थान हेतु कार्य करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम कुछ कार्य कर सकते हैं। महिलाओं में भी जब ये उत्कंठा होती है कि हम बाहर कुछ कर सकते हैं, या अपने भीतर भी अपनी इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ाकर एक्सटर्नल वर्क को और बढ़ा सकते हैं, तभी वो पॉसिबल होता है। और आज हम देखते हैं कि महिलाएं बाह्य क्षेत्रों में भी बहुत आगे बढ़ रही है। इंटरनल जब पावर होता है तभी वो कर पाती है। और कई जगह पे अभी फैमिलीज भी, सोसाइटी भी, पुरुष भी सहयोगी है। तो ऐसा करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए ना। आध्यात्मिक पहचान बिल्कुल ही स्पष्ट मिल जाती है इससे। सच तो ये है कि हम जब ये सोचते हैं कि मैं पुरुष हूं या मैं नारी हूं, तब देह अभिमान आता है और कॉन्ट्रास्ट करते हैं। एक्चुअल में आत्मा जो है वो पुल्लिंग है, और परमात्मा हमें अपना बच्चा, ये परमात्मा ही हमें अनुभव करवाते कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब परमात्मा के बच्चे की बात होती है तो हम सभी बच्चे परमात्मा की जो पावर्स है उसके इनहेरेंट वारिसदार हो जाते हैं। और जब उनके क्वालिटीज पर, उनकी शक्तियों पर हमारा हक है, तो हम भी तो उनके जैसे बनना चाहते हैं, परंतु ये समझे कि हमारे अंदर वो ओरिजिनली है परंतु डोरमेंट हो गई है। और जैसे ही वो स्मृति आती है परमात्मा की याद से, हम वो क्वालिटीज को पुनः अपने अंदर जागृत करने लगते हैं। केवल ये महसूसता आनी चाहिए कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। और ये चिंतन बार बार चलना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा ये चिंतन चलता है तभी हम ज्यादा से ज्यादा रूहानी सेवा में अपना कार्य जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसके बजाय कि ये संसार में क्या कार्य चल रहा है इसके बारे में सोचे, उसके बारे में सोचे, हम ये सोचे कि परमात्मा हमसे क्या करवाना चाहते हैं, परमात्मा की हम बच्चों में क्या अपेक्षाएं हैं। तो वो कब समझ पाएंगे? जब परमात्मा के ज्ञान को स्पष्टता से समझ पाएंगे। जो डेली चर्निंग कर रहे हैं हम, चाहे मॉर्निंग क्लास होता है 4:45 वाला, मुरली क्लास या रात्रि क्लास, वो डेली चर्निंग हमें परमात्मा के और अधिक निकट लेकर आती है। तो जेंडर कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर आई एम अ सोल रिसाइडिंग इन द मिडस्ट ऑफ फोरहेड, ये समझकर अपने कर्तव्य को पालन करना और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी स्मृति में रहना, और वो जो हमसे चाहते हैं उसको फॉलो करना। तो परमात्मा के प्रति मेरे संबंध ने मुझे अपनी आंतरिक शक्ति भी प्रदान की है और नेगेटिविटी से भी दूर रखा है। सभी बाहरी दबाव
या अगर कोई बंधन भी है तो वो भी कटने का सबसे सहज तरीका कि परमात्मा के साथ अपनी निकटता बढ़ाते चले। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।